जब मेरा कॉलेज का फाइनल ईयर था तब मैंने KSC ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे 2012 में। उसके बाद में मैं दिल्ली भी रह के आया हूँ 1 साल। तो एक बच्चों में रहता है कि दिल्ली जाना जरूरी है क्या इसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो भी अपने गार्जियंस वगैरह होते हैं, पेरेंट्स वगैरह होते हैं, वो सब अपन को बोलते हैं कि दिल्ली कोचिंग बेस्ट है, वहाँ जाके तैयारी करेंगे, माहौल होगा, तभी तैयारी हो सकती है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, इसमें मतलब कोई एक राय देना काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जब मैं दिल्ली रहा था 1 साल, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। और जो दूसरा अटैम्प्ट था ये मैंने घर पे बैठ के जयपुर में तैयारी की थी, आंसर के कॉन्टेक्ट में था, आंसर लिखता था, और मेरा दूसरा अटैम्प्ट में मैंने पूरा क्लियर कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा। उस राजेंद्र नगर की वो रोड जहाँ पे ऐसे लगता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। बच्चे बहुत छोटे छोटे गाँवों से, बहुत छोटे छोटे शहरों से इस टाइम सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाओ। इंटरव्यू के लिए बोलते हैं कि इंटरव्यू के लिए भी संकल कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, वाजीराम है, वहाँ पे जाके रहो, 2 साल की तैयारी करो। मेरे को एक फ्रेंड है जो पिछले साल IAS बनी है, वो बीकानेर से कभी भी बाहर नहीं निकली, हमेशा बीकानेर में रही थी, और उसका पहला इंटरव्यू था, कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने, उसके बावजूद भी उनका स्कोर 210 था। शी वाज वन ऑफ द टॉपर्स इन इंटरव्यू। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिससे पता लगता है कि मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको दिल्ली जाना ही चाहिए, लेकिन ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। अब कुछ ऑप्शनल सोर्सेज होते हैं जिनकी कोचिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, जैसे कि हिस्ट्री बहुत बड़ा ऑप्शनल है, तो उसको मैनेज करने के लिए एक बार थोड़ी बहुत कोचिंग चाहिए होती है। तब हिस्ट्री का यहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आप 2-4 महीने दिल्ली जा सकते हो। लेकिन CS है जिसके लिए लंबा टाइम लगता है, 10 महीने 11 महीने आपको दिल्ली में रहना पड़ता है, तो उसके लिए जब यहाँ पे अपने पास में ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली जाओगे तो आप मान के चलो कि आप आधे बाल के साथ ही वापस आओगे, वहाँ पे आगे 2 घंटे हो जाते हैं आराम से। बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ होती है वहाँ पे, मैनेज नहीं हो पाता है। तो खान सर यहाँ पे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और जो इनका बैच का जो स्ट्रेंथ है वो भी कम रहता है, तो ये आपके आंसर्स रेगुलरली चेक कर पाते हैं। जैसे कि आप पहले बता चुके हैं कि आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे पास भी बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं था, एकदम मेरे फिक्स नोट्स होते थे वो पढ़ता था, लेकिन मेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस था, जो कि आदत शुरू से ही मुझे KSC में पड़ गई थी, क्योंकि ये वीकली बेसिस पे आंसर देते थे लिखने के लिए, और वो उनके जो फैकल्टीज उनके पास जाते थे, चाहे वो क्या आते थे, उनसे अच्छे रिव्यू मिलते थे। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से बच्चे नॉर्मली समझ लेते हैं कि अपन टेस्ट सीरीज में कर लेते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। मेरे हिसाब से जो टेस्ट सीरीज में जो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो सिर्फ स्पीड की होती है, आपका आंसर डिफाइन नहीं होता। जब आप रोज बैठ के एक आंसर लिखते हो, उसको वापस पढ़ते हो, किसी दूसरे से चेक कराते हो, उससे आपकी आंसर राइटिंग डिफाइन होती है कि कहाँ पे मैं पॉइंट मिस कर रहा हूँ, क्या मुझे लिखना चाहिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से जब आप तैयारी आपने स्टार्ट करती है तो आंसर राइटिंग मतलब कोचिंग ज्वाइन करते ही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ भी अच्छा आंसर लिख सकते हो। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे कि जैसे GS3 में मुझे 4-5 क्वेश्चन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन मेरी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी थी कि मुझे थोड़ा बहुत लगा दूँ कि मैंने उसका आंसर मैनेजेबल बना दिया, तो कुछ ना कुछ एवरेज मार्क्स मिल जाता है। तो ये वाली जो कला, जो टेक्निक होती है, ये आपको आ जाती है समझ में, और ये आपकी समझ में, तो ये आपको मतलब थोड़ा बहुत एडवांटेज दे देती है, क्योंकि मान के चलो कि आपको 20 क्वेश्चन तो वहाँ पे नहीं आने वाले हैं। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए शुरू से। इसके बाद में जैसे कि राशिद सर ने कहा कि जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो अपन सोचते हैं कि मेंस सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद में करेंगे, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। मेंस का रिजल्ट के 20 दिन बाद में इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए आपका शुरू में आ गया तो फिर मतलब आप प्रिपरेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता आपकी हॉबी क्या होती है। बहुत बच्चे होते हैं जिनको वाकई में नहीं पता होता कि हमारी हॉबी क्या होती है, पूछते फिरते हैं कि सर हम हॉबी क्या लिखें। एक टीचर खान से कैसे बताएंगे तुम्हारी हॉबी क्या है, नहीं बता सकते, तुम्हारी हॉबी तो तुम्हें पता होनी चाहिए क्या है। तो आपको शुरू से मतलब ये जो इंटरव्यू की जो तैयारी है वो भी आपको थोड़ी बहुत स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिसमें मतलब अलग से कुछ नहीं है, इसमें हॉबी पता होनी चाहिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस एरिया से बिलोंग करते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और हॉबी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि काफ़ी स्ट्रेसफुल एग्जाम है, छोटा एग्जाम नहीं है कि 2 महीने में खत्म हो गया, 2 साल चलता है, 2 साल लगातार पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो आपकी कोई ना कोई हॉबी होगी तो वो स्ट्रेस आपका कम करता रहेगा। जैसे कि मेरी फुटबॉल देखना हॉबी है, तो मैंने मेंस एग्जाम से पहले भी जब एग्जाम उस रात को मैं फुटबॉल मैच देख के जाता था। हालांकि मैं नहीं कहता कि आप भी करना कि मुझे से जाने दोगे,
लेकिन इसी का स्ट्रेस निकल जाता है। तो आप ये चीज़ें मतलब साथ में एक हॉबी डेवलप कीजिए, आपका स्ट्रेस निकलेगा और आप कंटिन्यूस कर पाओगे साथ में तैयारी।